हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो जी आपको पता तो लगेगा होगा कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आ गया है, और तूफ़ान लाने वाले कौन कौन हैं वो उन सब के मैं नाम बताऊंगी आज। मैं 12 साल हो गए, 12 साल हो गए मुझे ये हाल करवाते हुए। जिसका जी करा है वो पीट ले, जिसका जी करा है वो गाली दे रहा है, जिसका जी करा है वो घर से निकाल दे। और इन सब से मैं सबसे बड़ा हाथ, मुझे आज कमेंट भी आ रहा था, भाई इसमें सबसे बड़ी तेरे पति की गलती है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। कल कुछ भी बात नहीं थी, मैंने चादर फैला रखी थी तार पे फैला के, तो ऐसा ऐसा चादर इकट्ठी कर दी। वो जानवर लोग जो सा वो बोल रहा है ना, उसने, मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करूँगी अपनी ज़ुबान से, क्योंकि मैं बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ और मेरे बच्चों के साथ कल क्या हुआ। गाली देता हुआ, मतलब बस मैं गाली नहीं देना चाहती, ऐसे माँ दी की करके मुझे ऐसे चादर इकट्ठी करी। तो मैंने, इसके पापा जी बाहर गए हुए थे घर से, तो मैंने फ़ोन करके बोला कि मैंने कहा चादर इकट्ठी कर दी, और वो ऐसे ऐसे गाली दे रहा। तो कोई बात नहीं, उस बीच में वो गाली दे कर क्या बोलता है, घर में बढ़ के क्या बोल रही, बाहर निकल के बोल। चलो तो फिर मेरी सास आती है छत से उतर के। आप सबको पता आजकल वो कहाँ पे एंट्री कर रही, उन सब की कहानी बताऊंगी। लेकिन मैं क्या क्या चल रहा है इस घर में ना, चक्रव्यूह चलता है। तो पहली बात तो ये सब प्लानिंग थी उन लोगों की। कलेश तो मेरे साथ जब से चल रहा था, जब रव्या का चोट लगी थी, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट दिया था। हिंट मैं इसलिए देती हूँ, मुझे उन लोगों से अपनी जान का खतरा है और अपने बच्चों की जान का भी खतरा है। क्या हो रहा? ऐसे तो देख ला फाटक को। मैं कल की ना बिल्कुल सच हिस्ट्री बताऊंगी। और वैसे मुझे और मेरे भगवान को पता सच तो क्या है। तो ऐसा हुआ कि जैसा कि मेरी सास आई छत से, उसने क्या करा, मेरे बाल पकड़े धाड़ ऐसे। अभी मैं अपने बाल दिखाऊंगी। कल से मैंने बाल नहीं बाए, अभी मैंने बल्कि रबड़ निकाल ली। कहाँ को पड़ी? अभी मैंने बालों से रबड़ निकाल ली। और दिखाइए परी कंगा, देख आपको बताओ, कंगे की छोड़ दो, ऐसा करती हूँ ना। ये देखो कितने बाल, देखो कितने बाल आ रहे हैं। मेरे बाल पाड़ रखे मेरी सास ने, नू लटक गई बिल्कुल, नू झूल गई मेरे ऊपर। और आपको यकीन नहीं आता हो ना, देखिए मेरी गर्दन यहाँ से दर्द कर रही है, ऐसा नस खिंचाव कर रही। ये यहाँ पे मेरे ससुर ने मेरी सास ने ऐसे बाल पकड़े और मेरे ससुर ने ऐसे मुक्के मुक्के बजाए। और जैसा मैं बेड पे बैठी थी ना और मैं पीछे को गिर गई, तो मेरे ससुर ने ये मेरे पैर पकड़े और ऊपर कर दिए। ये मेरे सास ससुर का काम है, मेरे पति के पीछे। तो मैंने सोचा चल, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और हाँ, इस बीच में मेरे जेठ जिठानी देख रहे थे, और जब उन्होंने दिखा ना कि इसे तो ये मार ही देंगे, बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, तो मेरे जेठ ने कहा अपने बाप को कि शर्म नहीं आ रही का बुढ़ापे में, नी छोरे कतई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, क्या कर रहे से तब मारने, जो मारने के नाम के खड़े, नू नहीं पता फिर क्या इलाज होगा थारा, अगर या मर गई। जैसा मैं बाहर को लिकड़ी, बाहर जाके फिर मेरे बाल पकड़ लिए। तो मरता क्या नहीं करता, ऊपर वाला आता है नीचे उतर के, तो वीडियो बनानी, तेरी वीडियो बना, मैं बुढ़िया का बजा रही है। मैं कहा अच्छा, जब बुढ़िया घर में बजा रही थी, जब कहाँ था यो तेरा कैमरा? कोई बात नहीं। फिर मैंने तो कहा फिर वीडियो अगर डाल लेगा ना, देखना उससे पूछना ना को कहाँ गई वो वीडियो, बोल रही मोनिका। मैंने कहा जब तू मेरे पर लट बजा कर रहता, जब कहाँ था यो कैमरा? और वो तो मैंने ठा रखा, मैं दिखाऊंगी प्रूफ मेरा क्या हाल कर रखा उस जानवर ने। तो कोई बात नहीं, और मेरा नहीं, जो जो हो रहा ना उस घर में, अब तो मैं सब दिखाऊंगी। मेरे पूरे बाल पाड़ के गिर रखे, भगवान की कसम, गुस्सा इतना आ रहा ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद गुस्सा मैं ज़रूर कर लूँ, मेरा ना अंधेरी आ रही, मेरा ऐसा बुरा हाल कर रखा। आप सबको पता, सावन के 1 महीने के व्रत थे, और सावन के बाद शक्कर रोटी नहीं खाई अब तक। उसी जैसा मेरा सुबह हुआ ना, कल सुबह शाम के टाइम मैंने रोटी खा ली, मेरी सारी उल्टी निकल गई, और मेरी इतनी बुरी हालत, और बच्चे मेरे सो रहे रात के टाइम, और मैं उल्टी कर रही इतनी बुरी तरीके से, बहुत हैं। उसके बावजूद भी आदमी मुझे गाली दे रहा, क्या कर रही तू यो? मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया आदमी यार, मेरा उल्टी लग रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही। तो मुझे फिर मैं वहाँ से ऐसे ही मतलब अपने अंदर गुस्सा मार के आ गई नीचे, सो गई मैं पड़ के।
भाई जैसा वो वीडियो बना रहा था और फिर मैं चंगू से चुट के मैं बाहर भागने लगी ना, तो मेरा ससुरा कह रहा अंदर चल, अंदर अंदर पीट पाड़ तो लोग देख लेंगे। तो कोई बात नहीं, लोगों को तो पता मेरा जुलूस में कैसे काटते हैं, गांव में सबको पता है। कोई बात नहीं, देख मेरा तो नीचे धरती ऊपर आसमान है। मैं किसी मायके वालों के ऊपर नहीं निकल कर आई और ना मैं किसी रिश्तेदारों के ऊपर आई निकल के कि मेरा पेट पालन करेंगे। मेरे भगवान ने 4 बच्चे दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी मेरी धन दौलत यह है। और हाँ, बच्चों के नाम लेने से एक बात याद आई, अरे ऐसे रिपट रिपट के ऐसे, क्योंकि आप सबको पता है ये तो बिल्कुल नरम हो रहे और उसने वह झूल गया और जड़ से निकल ले, देखो जड़ से बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या करा, मैं तो बड़ी मुश्किल से भाग गई बाहर निकल के। और उसके बाद की हिस्ट्री बताओगा आदि परी के साथ वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मैं देखो सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को कुछ खुआना नहीं चाह रही थी, लेकिन अंत इतना आ गया, अब इतना अंत आ गया मुझे ना, अब उनसे जान सा खतरा है। और उनसे किन से, अपने हस्बैंड से। और मैं जो छत पे रहते हैं सब जानते हैं, मेरे देवर और देवरानी, इन्होंने ना कल इतना तकड़ा हमला करा मेरे बच्चों पे। मैं तो बाहर चली गई और मेरी दुरानी ने मेरे देवर ने क्या करा, ये मेरे बच्चों से सुन लो। और बच्चों से क्या सुनवाऊँ, देखो मैं ना इस चीज़ में अपने बच्चों को घसीटना नहीं चाहती, लेकिन करूँ क्या। मैं इतने मेरे मासूम से बच्चे, इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी। और सबसे बड़ी मेरे हस्बैंड ने ये बोलता है कि मैं तेरी एक नहीं सुनने का, और मैं तो अपने भाइयों का ऐसे ही काम करूँ। मैंने बताना था पहले भी वीडियो में, लाइव में भी, उसका घास काट के देना, खेत में से लाना, है ना। तो उन्होंने कह रहा था कि मैं तो इन्हीं का काम करूँ, मैं इन्हीं के बच्चे पालूँ, मैं तुझे अपने बच्चे लेकर जहाँ जाने जा सकती है, मैं ये बच्चे पालने का नहीं तेरे। आपको यकीन ना आता हो, जिस बलवंती स्कूल में जा रहे हैं, जो कोई बलवंती स्कूल में जाता हो ना और पूछता हो, वहाँ पे इनकी हिस्ट्री निकाल कर देखियो। बच्चों की किताब आ रही स्कूल से, ड्रेस आज तक नहीं बनी। परी की ड्रेस थी यहाँ की, जो स्कूल में पढ़ा कर रहती है अपनी मौसी के पास में, उसी स्कूल की ड्रेस चल ली। आदि की सफ़ेद शर्ट मिल गई, बेचारे की उसकी पैंट चल रही थी उसके स्कूल की। ऐसा करके तो ड्रेस टाई बेल्ट के लिए मेरे बच्चे 15 दिन हो गए, पापा जी 300 रुपये दे दो, हमें टाई बेल्ट लाना, पापा जी 300 रुपये, हाँ देऊँगा, हाँ देऊँगा, हाँ देऊँगा, बस। नहीं तो मना करनी नहीं और देने हैं नहीं। टीचर बोलते हैं अपने पापा से कह दियो जाके हमारी फीस जमा कर देंगे, और नहीं कुछ, हमारी किताबों की तो दे ही सके। फिर तो मैं ना घर उनसे फ़ोन ही करवा लिया टीचर से। टीचर भी ये कहे कि अपना नंबर दो पापा का, मैं उनसे अभी बात करूँगा, और बात करने पे भी यही जवाब दे कि मैं दे दूँगा। हाँ, इतने महीने मेरे बच्चों को हो गए स्कूल में जाए हुए, ये है इसके पापा के कारनामे, है ना। और जब मैं बाहर चली गई, मारपीट के बाद की बात बताऊंगी अब मैं। जैसा मैं बाहर चली गई सबसे पहले तो जी मैंने बच्चे बुला लिए है, और मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ था बेटा वहाँ से। फिर मम्मी जी आपके जाने के बाद ना चचा जी टी पापा आए और दोनों ने मारा मेरे टी पापा ने तो मेरे छोटे छोटे बजाए, डुक्के बजाए, और मेरे चचा ने मेरी गर्दन पे लात रखी थी। पैर धर का मारने की कोशिश कर रहा था कि तुझे मारूं मैं, है ना। हाँ, मुझे तो बहुत सारी दुआ तो, और मतलब जो हाथ में चूड़ी पहनी थी वो मेरी छाती में ऐसे बजाई तो वे भी टूट गई थी। चोट लगी तेरी छाती में? नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन अब जो थोड़ा ठीक है। भाई बहुत रोई मेरी बच्ची, बहुत रोई उसके बाद। और इसके जो पापा है ना, वे आराम से पढ़े देखो गए। मेरे पापा को फ़ोन कर दिया, मेरे पापा को फ़ोन करके पता क्या कहा मेरे पति देव ने, बदतमीजी से बात करी थी नन्ना जी से। कोई बात नहीं, लेकिन वो सबको पता है। मेरे पापा जी को पता मेरे पति देव ने क्या कहा, 12 साल मेरे ब्याह को हो गए, 4 महीने बच्चे बना दिए, है ना। ये बोला गया मेरे पापा को कि अब मैं तेरी लड़की से छक लिया और इसको यहाँ से लेके जा। तो भाई जब मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम यहाँ पे आ जाओ और अपनी लड़की को लेके जाओ, तो ये बताओ आप मौत के मुंह में कौन अपनी लड़की को छोड़ रहा है। आप सपोज करो, नू बताओ हमारी लड़की, हम नू कह रहे कि या लड़की कह रही, पहली बात तो मैंने फ़ोन नहीं करा। सच ये है कि मेरे पति ने फ़ोन करा और मेरे बच्चे वहीं मौजूद थे। पर इन्हें अभी बोलना ना कि नन्ना जी से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे मेरे पापा। तो कुछ बच्चे मैंने सिखा नहीं रखे, यह हकीकत है, किसी को माननी हो या ना माननी हो। और जो मैं पटे कपड़े पाड़ के दिखाए जा रहे हैं ना, तो दिखा लें दो। मैं घर से बेघर कर दी, मेरे साथ 4 बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसा करना अब वो मुझे देखना। इनका स्कूल भी है, अब मुझे इन्हें स्कूल में एडमिशन भी करवाना, मैं कैसा करूँगी। अब मेरी स्थिति को देखो,
और मैं मजे में घर में। और सारी आग की जड़ वही हैं जो छत पे रहते हैं, पूरी टोटली मेरे पति को पूरे बस में कर रखा। और पति वाली सुनो, ये देखो उस इंसान ने, उस जानवर ने मेरे बच्चों के साथ मारने की कोशिश करी। और भाई मैं जोर से पूरे चिल्ला के कह रही हूँ, मुझे उससे पूरा जान का खतरा है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मेरा पति और मेरा देवर है। अगर कुछ भी होता है मेरे बच्चों के साथ, जब देखो आप चले गए थे ना, आप चले गए थे ना पुलिस आपको लेकर गई थी हाँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हाँ। मतलब आपके थोड़ी देर बाद ही निकले थे वे। हाँ हाँ तो अभिराज के ना उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था, मतलब अभिराज को गोदी में ठा के ऐसे दे कर मारे थे, अजी हाँ। ट्रॉली पे बिठा के ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब बहुत कौन कर रहा था? मोनू चाचा। बता भाई, अब तो आप लोग तो इन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं, इसका मतलब आधी बात है। इनके तो याद आ रही है, बता रहे मत तो बात। अब मेरे सास ससुर का इंसाफ सुनिए, अब जा देख कितना बढ़िया इंसाफ कर रखा। मैं बता रही आपको, बच्चे मेरे प्रॉपर तरीके से बता रहे, लेकिन बता रहे धीरे धीरे। मैं घर से बाहर गई ना, छुटका उनके चंगू से बाहर, तो पहले मेरे कमरे में तलाशी ली गई। और जो ये नया फ़ोन है ना, पुराना तो ले लिया, एकदम छीन लिया। वो ऐसा वो सामने ही रखा था। मुझे तो किसी का डर ना वो, क्योंकि मुझे तो भाई किसी की चीज़ पहली बात तो चाहिए नहीं। भगवान मुझे इस योग्य कर दे कि मैं अपनी चीज़ अपने पैसों से ले सकूँ बस। तो पता क्या हुआ, पहले तो वो फ़ोन उठा लिया मेरे सास ससुर ने, है ना। फिर उसके बाद ये वाले फ़ोन ढूंढने की कोशिश करी, नए वाला। और पूछा गया आदि से कि वो कहाँ है तेरा नया फ़ोन। वो तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो शायद बाहर चली गई होगी लेके, तो इसीलिए ज़्यादा तड़पट्टी तो दी नहीं, लेकिन कोशिश करी गई ढूंढने की। क्यों? वो मेरे कमरे का मालिक है, उसे ये नहीं समझ में आता कि यह किसकी औरत है और तू इसके कमरे में क्या लेने जा रहा है। मेरा आदमी भी घुस रहा उसके कमरे में। और घुसा ना घुसा, देख मुझे आदमी तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी ना कर दी मेरी ज़िंदगी न रख, आदमी की ही करवाई हुई है। आज मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगी। अब 14 फेरी मेरा आदमी मुझे अपनाता हो या नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा 4 बच्चे हैं, भगवान इनकी ज़िंदगी लगावे, इनकी अच्छी परवरिश हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी अपने आदमी से। और मेरे माँ बापों को बुलाने के बाद ना, मेरे माँ बाप को बुलाने के बाद उन्होंने तो करी बात आराम से, सब राम रहीमी करे, कोई नहीं जाकर लट बजता। और मेरी सासू बैठी थी सुबह से तैयार, क्योंकि उसे पता था मेरे तो लड़के ने फ़ोन कर रखा, और उसे पता मेरा लड़का तो मेरी भाषा बोल लेगा जब मैं बुलवाऊंगी। तो बुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बुलवाओ। अब जा लड़का भी उसके पास ही रहेगा और वह भी उसके पास रहेगी। अब जा पोका खुआवेगी अपने को। और अपना जितना वो भाई वो अंबानी है, वो कहीं कहीं लाख रुपए कमाता है महीने में, तो अपनी माँ को दे लगा। देख मुझे उन्होंने छका दी, मुझे अंबानी बना दी। मैं बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रही इस टाइम, मुझे नहीं चाहिए अब उसके पैसे, क्योंकि मैं सिर्फ पैसों की भूखी नहीं हूँ। मुझे इज्जत बेइज्जती का भी है कुछ, मेरा जरा सा भी सम्मान नहीं करता, कहीं का पति रहेगा वो सब सारे आम मुझे बदनाम कर रहा। और ऐसे पति की ना जितनी निंदा करी जावे इतना बेटर है। बच्चे पैदा करवाना पति नहीं बन जाता, पति होता है वो जो औरत की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। वो तो दिखाई दे रहा ना जो छत पे रहता है, मैंने बताई थी ना, उसने सास का भी पीट रखा। और वो मेरे पास है वो वीडियो, सास का पीट रखा। डालन दे तो कुछ वीडियो, मैं तो इंतजार में हूँ। और फिर देखना जो बहस कर रहे आपस में वो भी सब सुनाऊंगी, और जो मेरे ऊपर मार गेरी जा रही जानवरों की तरह वो सब। अब तो मैं सब हिस्ट्री खोल लूँगी। बहुत इज्जत के झंडे बांध लिए, बहुत इज्जत कर ली इनकी, और बहुत मैंने इनके बारे में सोच लिया कि भाई ना सोशल मीडिया पर ना डाल लूँ ये बातें। लेकिन इन्हें नहीं शर्म मारी, इन्होंने कहा कि तू जितनी दबती है हम तुझे इतना दबावेंगे, तुझे अपने पैर की जुत्ती बनानी। और ये बात मेरा पति देव बोलता है कि औरत पैर की जुत्ती होती है, और तू मेरे पैर की जुत्ती है और जुत्ती ही रहेगी। तू कितनी भी लाख कोशिश कर लिए, कुछ भी कर लिए, अब भी चलते टाइम ये बोल के गया। हाँ, मेरे मम्मी पापा के साथ पूरी मारपीट हुई, मेरी मम्मी का होंठ फोड़ रखा, मेरे पापा के छत्ती में मुक्के बजा रखे मेरे ससुर ने। और जो वो पाड़ के दिखा रहा ना, वो तो उन्होंने अपने आप पाड़ा, नहीं तो उसका पूत तो था एक कैमरामैन, तो कोई मेरी वीडियो दिखा दियो, मेरे को उसकी वीडियो बना, उसकी वीडियो दिखा मैं तो, हम तो जब उनको यकीन करेंगे कि हाँ ये उन्होंने पाड़ा, कपड़े पाड़ कर तो ला मैं भी बैठ जाऊँ। अरे एक बात बताऊँ, उस इंसान की गंदी नज़र है।
जो मेरा आज जो हाल है ना, और सबका हाथ है, सास ससुर और आदमी। कोई कुछ भी कहो, गलत नज़र डाल लो, मार पीट करो, उसने कभी ऑक्शन नहीं उठाया। मेरे माँ बाप के इतना बजाया ना, इतना बजाया, मैं नु कह रही मेरी मम्मी के बाल नोच के गिर रखे, जिस तरह मेरे नोच रखे। अपने तनु कर दिखा रही। आई गर्दन में भी दर्द हो, जब नीचे को झुकाया ना गर्दन तो दर्द हो। और जब मैं जैसा मेरा दर्द हो रहा था ना, मैं वहाँ बैठ कर कह रही थी, मगर मेरा दर्द हो रहा, तो पता क्या कह रहा मेरा पति, मैं कहा चल चल ये ड्रामे ना दिखावे, मैं नहीं तेरे ड्रामो मान वाला। मैंने कहा मैं तुझे नहीं दिखा रही, मुझे तो पता तू मेरा कभी था ना है ना होगा, लेकिन ये मेरी गलती थी भाई। औरतों के लिए एक सबक है या वैसे तो ज़्यादा मैं कल बात करूँगी, आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पति हो कोई हो, ज़्यादा नहीं गुलामी करनी चाहिए ना। ज़्यादा ये कि हाँ हम अपना रिश्ता बचाए तो दोनों साइड से बचाए। मैं 12 साल हो गए, सिर्फ मैंने रिश्ता बचाया, मेरे पति ने कभी रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करी। क्यों? अगर मेरे पे देवर हाथ छोड़ रहा, क्या मेरे पति का हक नहीं है उसे कुछ कहने का कि तू अपनी औरत को क्यों छितवा रहा, ये तू मेरी औरत को क्यों छेत रहा? या फिर वो उसका बाप है जो उससे छोटा हो गया भी, वो मुझे मेरे पे हाथ ठा रहा है। और कल उनने मेरी मम्मी पे भी हाथ ठाया, उसने, उसकी औरत ने भी और उनने भी, देख लो। वो तो कल ऐसा हुआ, मैंने तो ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल मेरा कैमरा ख़राब हो रहा था इसका, और मुझे एक डर भी तो है क्योंकि मैं हूँ एक इकलौती जान वहाँ पे, और मैं सब एक थाली के चट्टे बट्टे। तो मैं सबसे पहले ना मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करा है। अभी जब रव्या के चोट लगी थी ना, उस दिन भी लड़ाई बजी थी, और पता सास ने क्या कहा था, इसका फ़ोन ही छीनो, या फ़ोन है राड की जड़, इसका फ़ोन ही छीनो। तो फ़ोन भाई मेरी कमाई का आ रहा, मेरे सबको पता मेरे घर से आ रहा फ़ोन, तो फ़ोन छीन कर दिखाती है अब की बार। तो पहली बात तो यार, दूसरी बात मेरी साथ ना ऐसे पाबंदी लगा रखी, 1 साल बाद ना मेरे मायके से आना जाना बंद करवा दिया था। मैंने ना वह चीज़ भी बर्दाश्त करी, मैं कहा चल कोई बात नहीं, रहना तो ससुराल में ही है, हैं मेरा आदि होगा, आदि के बाद मेरी परी होगी, फिर भी उसके बाद भी